प्रेमी वही श्रेष्ठ है कि जितना प्रेम तुमसे आज है कल उससे ज्यादा बढ़े, उत्तरोत्तर जिस प्रेम में वृद्धि होती है वही प्रेमी श्रेष्ठ बताया गया है। जो आज है कल उससे ज्यादा हो, परसों उससे ज्यादा हो, नरसों उससे ज्यादा हो, रोज बढ़े, उत्तरोत्तर वृद्धि हो। प्रेम में मिलन की आशा कम होती है और सामने वाले को देख करके उसकी खुशी में स्वयं को खुश रखने की जब आदत आ जाए ना, तो समझना चाहिए कि हमारा भी ये सच्चा प्रेम है। तो जब संसार से हम प्रीति बढ़ाते हैं, हमें सिवा कष्ट के कुछ नहीं मिलता। तुम किसी से रोज शाम को बात ही करने लग जाओ, बेवजह बात करने लग जाओ, कंटिन्यू बात करने लग जाओ, कंटिन्यू बात करो 1 महीना, और यदि जब तुम उससे बात नहीं करोगे तो भले तुम बेवजह बात करते थे, तो सामने वाला यही कहेगा आज कोई दूसरा मिल गया इसलिए हम भूल गए हमें। उसके मन में ये नहीं आएगा कि हो सकता है कि आज उसके घर में रिश्तेदार आ गए हों, आज उसके घर में कोई काम हो या कोई प्रॉब्लम्स आ गई हो। ये कोई नहीं सोचता भैया, सब तुरंत तुम्हें दोषी बना देंगे। अरे आज तो कोई मिल गया और तुरंत तुम्हें ताने मारेंगे, कल कॉल करना, अरे ठीक है भैया, तुम भी वैसे ही निकल गए जैसे सब होते थे, तुम्हें बड़ा अच्छा समझा था। तुम्हारी सारी भावनाओं की हत्या कर दी ना। बताओ तुम्हारे भावनाओं के बारे में क्या सोचा सामने वाले ने। इसी बात पर पूरा जगत टिका है, इसी बात पर पूरा जगत टिका है। और यही तो मैं तुम्हें आज 5 दिन से सिखा रहा हूं कि अपने द्वारा संसार में सबको प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। एक को मनाओगे तो दूसरा रूठ जाएगा। प्रेम की एक परिभाषा होती है। प्रेम चाहे तुम अपने मित्र से करो, अपनी प्रेमिका से करो, माँ से करो, पति से करो, पत्नी से करो। प्रेम का एक स्वभाव है कि आपका प्रेमी यदि सुखी है, खुश है, तो आप उसको खुश देख करके खुशी रहिए। किसी के पीछे पड़ना प्रेम नहीं है, किसी का पीछा करना प्रेम नहीं है कि अगर वो टिक्की भल्ला की दुकान में है तो तुम टिक्की भल्ला की दुकान खरीदने की साजिश रचने लग जाओ, न रहेगी बांस न बजेगी। ये प्रेम का स्वभाव नहीं। ये तो क्या बोलूं इसको मैं। जैसे आप भगवान से प्रेम करते हो तो जगह चाहे आपको आगे मिले या पीछे मिले, आपको तो कथा सुननी है। आपका कोई अपमान भी कर दे तब भी आप प्रसन्नता से रहिए, ये कथा का प्रभाव है। लेकिन कथा के बाद अगर तुम्हें कोई छोटी सी ऊंच नीच बात कह दे तब भी आपके मन में अगर ईगो टकराता है तो अभी तुमने कथा नहीं सुनी, माफ करना, अभी कथा का प्रभाव नहीं हुआ। जिस दिन तुम्हारे जीवन में कथा का प्रभाव हो जाएगा, सत्संग का असर हो जाएगा, जिस दिन तुम पचाने लगोगे सत्संग को, उस दिन तुम्हारे मुख की क्रांति बदल जाएगी, तुम्हारे अलग चमक आ जाएगी भैया, अलग महादेव तुम्हें मिल जाएंगे उस दिन तुम्हारा स्वभाव ये नहीं रहेगा। इसलिए सबकी सेवा खोज अपनी, क्या सबकी सेवा करनी है। जितने यंगस्टर्स युवा बैठे हैं सुनेंगे, मित्रता निभाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये तो जान लो कि तुम्हारा मित्र तुम्हारा हितैषी है कि तुम्हारे समय के साथ तुमसे संबंध मान रहा है। आगे चल के पता चलेगा कि सीता ही राम कर दिया तुम्हारा। ऐसा संबंध ठीक नहीं होता है। हाँ, तो मित्रता उसी से रखनी है जो सच में हमारा हितैषी हो। मित्रता ऐसी हो कि तुम्हारा समय देख करके नहीं, तुम्हारा स्वभाव देख करके तुमसे संबंध बनाए। और विवाह में भी यही अपनाइए। जो विवाह समय देख करके किया जाता है वो विवाह ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, लेकिन जहां स्वभाव देख करके विवाह होता है वो विवाह हमेशा चलता है। हाँ, जोड़ी देखना चाहिए कि बिल्कुल ऐसा ना हो कि तुम एकदम बढ़िया हो, मलूक हो और लड़का सीताराम है, या तुम बढ़िया हो लड़की सीताराम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जोड़ी होनी चाहिए बढ़िया, लेकिन जीवन में हमेशा प्रभाव देख करके विवाह मत करिए, स्वभाव देख करके विवाह करिए। आजकल यदि अपने जीवन में खुशहाल रहना है तो फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, करियर की इच्छा में कभी भी माता पिता को विवाह से दुखी मत करिए। विवाह करिए, जब आपके पत्नी का, आपके पति का जब भाग्य जुड़ेगा तो आपका करियर और आगे निकल जाएगा। मैंने बहुतों को देखा है कि हमारे कई ऐसे संगी थे जिनका जब तक विवाह नहीं हुआ था तब उनकी जिंदगी में सफलता नहीं थी, लेकिन विवाह जब से हुआ, माता जी सत्य मानना, तो जब विवाह होता है तो एक भाग्य से 2 भाग्य जुड़ जाते हैं। अब देने वाला तो एक है लेकिन भाग्य तो 2 का हो गया ना। जैसे हम तुमको भर भर के दे रहे हैं और एक शर्त है कि 2 हाथों से ले पाओगे उतना ही लेना है, तो अभी तो तुम्हारे 2 थे,
अब तुम्हारी पत्नी आ गई है, तुम्हारे पति आ गए, अब कितने हो गए? 4। तो 2 हाथों से ज्यादा ले पाओगे कि 4 हाथों से? बोलो ना जरा, 2 से या 4 से? 4 से। तो 4 के जब तुम बन जाते हो, जब चतुर्भुज हो जाते हो, तो भैया लक्ष्मी नारायण तुम पे दोनों ही कृपा करते हैं।